आज मैं अपने गांव के नदी आया हूं, चूँकि मैं जब भी थोड़ा सा परेशान रहता हूं तो यहाँ पर आकर के घंटों बैठता हूं। और ये जो सनलाइट है, जब तक डूब ना जाए तब तक यहीं मैं बैठा रहता हूं। और ये चमक जो नदी में दिख रही है बहुत शानदार लगती है। इससे मुझे यही सीख मिलती है कि कोई भी समस्या हो, सूरज चमक रहा है, उसे भी डूबना है, हमें भी डूबना है, तो सारी समस्या का अंत तो होना ही है। और सबसे शानदार बात तो ये है कि हमारे पास एक ज़िंदगी है, और कितनी शानदार ज़िंदगी और कितनी शानदार ये दुनिया है। और जब सूरज डूबता है लालिमा के साथ, तो सुबह जब फिर से निकलता है तो उसी लालिमा के साथ निकलता है। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और यहीं पे एक व्यक्ति हैं जो जाल को सही कर रहे हैं, जो उलझी हुई जाल थी। तो हमारी ज़िंदगी भी अगर जो उलझी हुई है तो इनकी तरह पेशेंस के साथ उसको सुलझाया जा सकता है। घंटों से मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग ये व्यू देखें, वाकई में शांति, चिड़िए की आवाज़, पंछियों की आवाज़, नदी, और नदी में एक नाव, और एक नाव पे मछुआरे जी जो जाल को सही कर रहे हैं, और चारों तरफ सन्नाटा, शांति का माहौल। क्या शानदार नज़ारा है। तो परेशानी तो हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, बशर्ते हमें इस दुनिया को किस तरीके से जीना है, क्योंकि अंततः सूरज की ही तरह हम लोग भी डूबेंगे। और वो मृत्यु क्या शानदार होगी। तो मरने से पहले अच्छे काम करना ज़रूरी है। जब भी किसी बात को लेकर के परेशान हो तो ऐसे मैं मानता हूँ कि आप अकेले जा कर के खुद से बात करिए। खुद से भी बात ना करिए, शांत रह कर के नदियों की धारा को बहते देखिए, सूरज को डूबते देखिए। आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या शानदार हमारे पास जीवन है। ये चमक देखिए, नदी की धारा बह रही है और हम लोग नाव में ऐसे बस हैं। जो नाव आपको दिख रही है, तो नाव, ऐसा आभास हो रहा है कि नाव चल रही है, बट नाव स्थिर है, बंधी हुई है। लेकिन हमें आभास हो रहा है कि नाव चल रही है। तो मनुष्य को, हर इंसान को एक बार खुद से ज़रूर अकेले में रहना चाहिए। और यहीं पर मुझे एक दृश्य दिखा छोटी छोटी सीपियों का, जो इस नदी के धारा के बीच नीचे गड़े हुए रेत में चल करके आकार बना रही हैं, और इस नदी के बीच अपना जीवन यापन कर रही है। शानदार दुनिया है, लेकिन हम इंसानों को परेशानी तो आती ही रहती हैं, और उस परेशानियों में खुद के अंदर जाना सबसे उचित है, ना कि सबसे बात करना। एलन पीस करके एक राइटर हैं, जिनकी बुक है बॉडी लैंग्वेज। उसमें मैं पढ़ा था कि इंसान बोलने से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज को समझता है। मैं इसका डीप में आपको समझा रहा हूँ सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।